अगला सवाल सर यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट को लेकर के है। 115 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 110 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में, अभी 118 चल रहा है 1.74% के अपसाइड के साथ में। 120 का हाई लगाया था। क्या बने चार्ट रहना चाहिए ना विशाल मेगा चार्ट मार्ट में पर? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये काउंटर अचानक बहुत बड़ा मूव दे दे। जब तक ऊपर में ये 130 रुपये नहीं निकालेगा तब तक कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है, और 130 तक भी आते आते हो सकता है कि थक जाए। नीचे के हम्म। अंदर भी सपोर्ट इसका 110 रुपये के आसपास है, तो वो इसके एक रेंज में चल। अगर आपकी खरीद हम्म। 120 रुपये की है तो बेटर है कि 120 21 आपको भाव मिले, आप एक बार निकल जाओ, किसी अच्छे काउंटर में चले जाओ जहां आपको मोमेंटम मिलेगा, पैसा जल्दी बनेगा। इसमें अभी फिलहाल आज के हिसाब से तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है जो मैं कहूँ कि एकदम तेजी आ जाएगी बहुत बड़ी। जब कभी आएगी तो हम्म। दोबारा पोजीशन बना लेना, तो बेटर है कि एक बार निकल जाओ। चलिए, अब यहाँ पर कल एक सरप्राइज रिलायंस पापड़ ने भी दिया है। लंबे समय के बाद कल इस पे जो तेजी हमें देखने को मिली सर, अब इन्होंने शायद यहाँ पर खरीदारी कर रखी है या फिर उम्मीद में है कि एक बार फिर से जो है इसी तरीके की रफ्तार पकड़ेगा रिलायंस पावर। आपका व्यू क्या कहता है? देखिए, कल की जो बाइंग थी वो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ थी, लेकिन फिर वही बात कि हायर लेवल पे हम्म। सस्टेन नहीं हुआ, और हायर लेवल से 10% से ज्यादा गिरा हुआ है। अभी भी हम्म। हम आज काउंटर हल्का फुल्का आधे परसेंट का नेगेटिव ही ट्रेंड कर रहा है। ऊपर में देखो 31 32, ये लेवल अच्छे से अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये काउंटर में एक फिर सस्टेन तेजी देखने में बन सकती है। फिर हम ये कह सकेंगे कि शायद जो 23 24 के लो लगे हैं वो इसके लिए बॉटम बन गया। अभी कहना मुश्किल है हम्म। कि इसके लिए बॉटम बन गया है। अभी हम देखेंगे तो इसमें करीब 27 रुपए और 26, मतलब 4 5 मूविंग एवरेजेस जो बड़ी बड़ी हैं वो सब इसी रेंज में आ रही हैं। तो एक इस तरह का रिएक्शन आना पॉसिबल होता है जब सारी मूविंग एवरेजेस एक जगह पर एक कन्वर्ज हो जाए, तो वहां एक अपसाइड या डाउन साइड एक बड़ा मूव पॉसिबल होता है, एक्सपेक्टेड होता है। तो वो अपसाइड का मूवमेंट कल दिखाया वॉल्यूम के साथ। अब कल का जो हाई था 29 रुपये 40 पैसे, अगर या तो वो निकलेगा तब आप 31 32 रुपए के लिए खरीदारी कर सकते हैं, या फिर जो कल का लो था जो कि था 25 रुपये 14 पैसे, क्योंकि कल की जो बाइंग है वो 25 14 के आसपास ही उसको सपोर्ट मिल जाएगा, 25 रुपए के आसपास अब वहां पोजीशन हम्म। बनाए और 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 24 के नीचे जाएगा तो फिर ये लगेगा कि जो बाइंग हुई थी कल वो शायद हायर लेवल पे हम्म। उन्होंने बुक कर दिया, तो आप 25 के आसपास लीजिए, 24 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में 29 30, या अगर 29 पहले निकल जाए तो फिर बाई कीजिए, टारगेट 31 32 रुपए। चलिए ठीक है। सर बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर के सवाल हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ। बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर अगला सवाल है। 242 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। मिड टर्म तक के टारगेट से आना चाह रहे हैं सब बेलराइज में। देखो, चार्ट बहुत अच्छा है, हायर हाई हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है, और अभी सपोर्ट इसका 225 रुपए के आसपास आ रहा है। तो आप होल्ड करके रखें, 225 के आसपास आता है तो थोड़ी सी पोजीशन को आप ऐड कर लीजिए 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अभी ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, मोमेंटम है। एक दो दिन में हो सकता है काउंटर वापस रिवर्स हो और फिर से आपको 245 तक के लेवल देखने को मिले, तो अभी होल्ड करके रख सकते हैं। ऐड करना चाहते हैं तो 225 के आसपास ऐड कीजिए, 210 के स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग भी लगातार अपने वोटिंग पार्टिसिपेशन के साथ साथ अपने सवाल भी हमारे साथ भेज सकते हैं। बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर क्वार्टर रिजल्ट्स के आगे क्या एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है उसके ऊपर नजरिया समझेंगे। सबसे पहले मारुति सुजुकी ऑटो पार्क की ही बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो जून में अच्छे खासे सर इन्होंने कारों की बिक्री करी अपनी, और 23% से ज्यादा का यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिला है। आपका व्यू क्या कहता है सर मारुति सुजुकी को लेकर के? देखिए, मारुति ने छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिखाया है 13,900 के ऊपर। अब उसके हम्म। ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस आता है इसका 17,800। लेकिन 2026 की अगर मैं बात करूं तो अब काउंटर 17,300 के हाइज लगाने के बाद काउंटर 12,000 तक भी वापस आया है, और अब इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। पहला हम्म। रिवर्सल का साइन अपने को 13,900 के ऊपर मिला है। अगर 13,900 13,850 फिर से काउंटर आता है तो वहां बाइंग किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा 13,200 का। जब तक हम्म। 13,200 है तब तक हायर लेवल आप एक्सपेक्ट कीजिए। पहला टारगेट 14,850 और उसके बाद 15,600, ये लेवल तक हम हम्म। मारुति को देख सकते हैं। उसके आगे के लेवल जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद ये एनालाइज किया जा सकता है। पर अभी के लिए आप 13,200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, किसी के पास है तो भी 13,200 का स्टॉप लॉस, कोई लेना चाहता है 13,900 के आसपास बाय कीजिएगा तो भी 13,200 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करें तो बिक्री के मामले में ये सेकंड नंबर पर है। कंपनी ने जून में
62,076 कारों की बिक्री की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले पे देखा जाए तो इस पे 67% से ज्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छी खासी जो सेल्स ग्रोथ है उसको अचीव किया है। 14,800 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने जो है वो सेल किए हैं। चार्ट स्ट्रक्चर सर टीएनपीवी का क्या इंडिकेट कर रहा है आगे के लिए? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल तो वीक लग रहा है। जो सेल्स के नंबर आने के बावजूद भी काउंटर में कोई स्ट्रेंथ या रैली दिखाई नहीं दी है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका आ रहा है 330 332 रुपये। वो लेवल के हम्म। आसपास आता है तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट किया जा सकता है 300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि एक बार इस लोअर लेवल पे एक दो दिन में अगर ये स्टॉक वापस आ जाता है तो आपको एक वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 335 330 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे एक बार बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। ऊपर में हम्म। टारगेट रहेगा 370 का। 370 के हम्म। ऊपर की जब तक अब क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम हायर लेवल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको 330 320 के आसपास लेकर के और 350 55 पे सेल 30 पॉइंट की रेंज को इसको प्ले कीजिए। जब चार्ट पैटर्न कभी चेंज होगा तब फिर बाद में इस पे फर्दर व्यू बनाएंगे। अभी एक रेंज बाउंड प्ले है। आने वाले 2-3 दिन में एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जून के महीने में 2026 जून में इन्होंने 60,393 एसयूवी कार्स की बिक्री की है। और जो कस्टमर्स है उनका अट्रैक्शन और रिस्पॉन्स जो है वो एसयूवी में ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 27.66% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी ग्रोथ के साथ में ये ऑटो स्पेस में देखें तो थर्ड नंबर पर प्लेस किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आगे? देखिए, ये काउंटर भी रेंज में चल रहा है पर पास में इसमें बहुत अच्छी रैली हमने देखी है। हम्म। अब इसमें ट्रेडिंग आपका सेटअप क्या रहेगा? आप इसको 3200 के ऊपर लॉन्ग करेंगे 32। अगर स्पेसिफिक नंबर बताऊं तो 3210 3210 के ऊपर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 3030 के स्टॉप लॉस के साथ। एक डेली चार्ट पर एक मैं कह सकता हूँ ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सा हम्म। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न इसमें बन रहा है। तो 3210 के ऊपर जब बाइंग बनेगी और स्टॉप लॉस आपका हम्म। रहेगा 3030 रुपए का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टारगेट के ऊपर में 3400 से 3450 तक के लेवल दिखा देगा। तो आप 3210 पे नजर रखिए, उसके ऊपर लॉन्ग बनाए और 330 का स्टॉप लॉस। ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं Hyundai मोटर इंडिया के बारे में। इन्होंने जून के महीने में 39,635 व्हीकल की सेल्स की है। हालांकि कंपनी की जो बिक्री है, जो सेल्स है, वो पिछले साल के मुकाबले 9.97% तक जो है वो कम रही है। रीजन क्या था कि सप्लाई की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से करीब 13,900 व्हीकल जो है इनके प्रोडक्शन को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ा था। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पर क्लियर किया है कि अब इनका जो प्रोडक्शन है वो अब सामान्य हो चुका है और आने वाले क्वार्टर में इसकी जो कमी है उसकी भरपाई भी कर ली जाएगी। कंपनी की तरफ से क्लैरिटी तो मिलती हुई नजर आ रही है सर। चार्ट स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। हायर लेवल से जो काउंटर गिर गिर के नीचे में करीब 1660 तक आया है, अब ये एक बॉटम फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। तो हम इसको लोअर हम्म। लेवल पे अगर 1850 से 1750 ये 100 पॉइंट की रेंज में इसको हम अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो ये काउंटर आपको फिर से ऊपर में 1980 और उसके बाद फिर 2180 यहाँ तक के ऊपर रैली आपको दिखा देगा। बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ समय पहले वॉल्यूम के साथ बाइंग भी आई थी, वहां भी इसको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि बॉटम बन चुका है। तो बॉटम फॉर्मेशन में समय लगता है पर लेकिन उसके हम्म। बाद ब्रेकआउट ऊपर का ही इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसको कहीं भी 1850 से 1750 इस 100 रुपए की रेंज में ऐड करें। टारगेट आपको इजीली आपको 2180 2200 तक के भी दिख जाएंगे। ठीक है। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं व्यूअर्स के। यहाँ पर सुनीता पांडे जी का क्वेश्चन है एनटीपीसी को लेकर के। बाई किया है इन्होंने से 355 के भाव पर। अभी इन्हें क्या होल्ड करना चाहिए आगे? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 345 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब एनटीपीसी ऐसा काउंटर है कि आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको बहुत एकदम ताबड़तोड़ आपको रिटर्न मिल जाएंगे या हम्म। रॉकेट तरह के हम्म। मूव आएंगे। लेकिन ठीक है, आपका बाइंग जो है वो ज्यादा एकदम ऐसे बुरे लेवल पे नहीं है, ठीक बाइंग है। 345 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहला टारगेट होगा आपका 370 का। 370 निकल जाने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि ऊपर में फिर 370 से 380 की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस की रेंज है, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।